गुरुकुल ज्ञान का सागर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि थंबनेल को देख के आप जान ही गए होंगे कि आज का टॉपिक हम लोगों का एक्सेल का होने वाला है। और आज के इस एक्सेल के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि पिवट टेबल क्या होता है और पिवट टेबल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एक्सेल सीखे हैं और एक्सेल में यदि वो पिवट टेबल के बारे में नहीं जानते हैं तो समझ लिए वो एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि पिवट टेबल जो है एक्सेल का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये इतना क्विक आंसर देगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि इतना जल्दी हमें कोई रिजल्ट दे सकता है, आंसर हमें दे सकता है। तो पिवट टेबल में किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता है, बस हमें सीक्वेंस को और लॉजिक को समझना है। उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी बड़ा से बड़ा डाटा पे अपने रिजल्ट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने एक्सेल डाटा की तरफ। लेकिन डाटा की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि कृपया आप वीडियो को पूरा वॉच करें बिना स्किप किए हुए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम चलते हैं एक्सेल डाटा की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं हम पहले से एक डाटा बना रखे हैं। तो सबसे पहले हम अपने डाटा को समझेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे कि पिवट टेबल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय का कॉलम है जिसमें हम बहुत सारे एम्प्लॉय का नाम लिख रखे हैं और किस एम्प्लॉय को कौन सा लोकेशन दिया गया है वो लिख रखे हैं, और किस एड्रेस पे उसको रखा गया है, और कौन कौन सा प्रोडक्ट वो बेचा है और कितना कितना बेचा है उसका एक हिसाब लिख रखे हैं। तो चलिए हम एक एक डाटा को लाइन से थोड़ा समझते हैं। जैसे राम को अंबेडकर नगर का जगह दिया गया है जो ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, मतलब राम को हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के रूप में कि हमारा एक बहुत बड़ा मोबाइल का क्या है, शॉप है, और हम अपने अंडर में ये सभी इंप्लॉय को सैलरी के रूप में रखे हैं। और ये सभी इंप्लॉय का काम क्या है कि हर एक दुकान पे, मोबाइल दुकान पे जाएं और मोबाइल को क्या करना है, सेल करना है। तो वैसे ही हमने राम को एक लोकेशन दे दिया कि आपको जो है अंबेडकर नगर में ही जो है मोबाइल सप्लाई करने का काम करना है, जो कहाँ पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है। एक एग्जाम्पल के रूप में हम एक डेटा तैयार रखे हैं कि अंबेडकर नगर कहाँ पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, तो राम को दे दिया गया है अंबेडकर नगर जो ईस्ट में पड़ता है, और राम वीवो का मोबाइल कितना बेचा है, 45। कितना बेचा है, 45। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये जो डेटा है ये किसी एक मंथ का है, मान लेते हैं जनवरी मंथ का है। किस मंथ का है, जनवरी मंथ का। तो राम अंबेडकर नगर में जो ईस्ट में पड़ता है वो वीवो का मोबाइल वो कितना बेचे हैं, जनवरी महीने में 45। ठीक उसी तरह मोहन को कौन सा एड्रेस मिला है कि आपको मथुरा में क्या करना है, मोबाइल सप्लाई करना है, जो वेस्ट में पड़ता है। और मोहन एमआई का मोबाइल जनवरी में टोटल कितना बेचे हैं, 105। तो इस तरह हर एक इंप्लॉय किस एड्रेस के किस लोकेशन में कौन सा मोबाइल कितना कितना बेचा है उसका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि दुकान के मालिक ये पता करना चाहते हैं कि इस महीने में टोटल हमारा कितना पीस मोबाइल बिका है, मतलब कितना यूनिट्स मोबाइल बिका है, तो ये पूरा डाटा हमारा जनवरी महीने का है। और हमें पता है, सिर्फ ये करना है कि ये पूरे जनवरी महीने में हमारा टोटल कितना मोबाइल बिका है। मैं यहाँ पे किसी प्रोडक्ट के बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या पूछ रहा हूँ कि जनवरी महीने में टोटल कितना पीस मोबाइल बिका है। मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि ये टोटल अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मतलब टोटल कितना पीस मोबाइल बिका है। तो अगर मैं ये पूछ रहा हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि हाँ ये तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे और जोड़ करके निकाल देंगे। लेकिन हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही कहा कि हम आज जो पिवट टेबल सीखेंगे इसमें किसी भी प्रकार का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बल्कि स्टेप्स को फॉलो करेंगे, और स्टेप की मदद से ही हम हर एक क्वेश्चन का आंसर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं पिवट टेबल का इस्तेमाल कि किसी भी डेटा के ऊपर पिवट टेबल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने डाटा को सेलेक्ट करेंगे।
जितना भी बड़ा हमारा डेटा होगा हम उसको एक बार क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में, और इंसर्ट मेन्यू में हमें देखने को क्या मिल रहा है, पिवट टेबल, है ना। हमें क्या देखने को मिला, पिवट टेबल। हम पिवट टेबल पे सेलेक्ट किए और उसके बाद चले गए एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब ये है कि हम इस क्वेश्चन का आंसर मतलब रिजल्ट इसी पेज में देखना चाहते हैं ताकि हम इसका तुलना कर सकें। तो हम यहाँ से ले लिए एग्जिस्टिंग वर्कशीट और लोकेशन पे क्लिक करके कोई भी एक लोकेशन को हम क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, ध्यान रहे एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सेलेक्ट किए और लोकेशन पे क्लिक करके कोई भी एक लोकेशन को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही ओके किए, ये देखिए हमारे सामने कुछ पिवट टेबल का फील्ड लिस्ट आ गया, है ना। तो अब यहाँ पे पहला प्रश्न क्या था कि पूरे जनवरी महीने में हमारा टोटल मोबाइल कितना बिका। ध्यान से सुनिएगा, पहला प्रश्न, पूरे जनवरी महीने में हमारा टोटल मोबाइल कितना बिका। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये यूनिट सोल्ड दिख रहा है, बस ये यूनिट सोल्ड पे आकर के हमें टिक मार्क कर देना है। देखिए जैसे ही हम इन्हें यूनिट सोल्ड पे टिक किया, ये टोटल सम ऑफ यूनिट सोल्ड के नाम से दिखा दिया कि टोटल हमारा जनवरी महीने में 4503 पीसेस मोबाइल बिका है। अगर इसको हम जोड़ के निकालेंगे तो एग्जैक्ट हमारा यही फिगर आएगा, 4503। तो देखिए हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, बस स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, रिजल्ट हमारा देखने को मिल जा रहा है। तो पहला प्रश्न क्या था कि पूरे महीने में टोटल हमारा कितना पीस मोबाइल बिका। तो हमने सिंपली किस पे क्लिक कर दिया, यूनिट सोल्ड पे। ये हमारा पहला प्रश्न था। अब दूसरा प्रश्न मान लीजिए, जो हमारे दुकान के मालिक है, जाहिर सी बात है इतना सारा मोबाइल बिक रहा तो उसका प्रॉपर हिसाब तो रखना पड़ेगा ना। तो उनको ये पता चल गया कि इस जनवरी में टोटल हमारा 4503 मोबाइल बिका है। अब वो ये जानना चाह रहे हैं कि 4503 तो टोटल सबका मिला के बिका है ना। अब वो ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना कितना बिका, मतलब 4503 में हमारा वीवो भी होगा, एमआई भी होगा, ओप्पो भी होगा। तो अब प्रश्न ये मालिक कर रहे हैं, मतलब ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा वीवो का टोटल कितना मोबाइल बिका, एमआई का टोटल कितना मोबाइल बिका, ओप्पो का टोटल मोबाइल कितना बिका। तो अगर इस तरह का प्रश्न कर दिया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सारे वीवो को एक तरफ करेंगे, सारे ओप्पो को एक तरफ करेंगे, सारे एमआई मोबाइल को एक तरफ करेंगे, तब ना जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि वीवो कितना बिका, एमआई कितना बिका और ओप्पो कितना बिका। लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिंपली हमें करना क्या है, बस आएंगे और प्रोडक्ट पे टिक मार्क करेंगे। देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे ही हम इस प्रोडक्ट पे क्लिक किए, देखिए कितने कम समय में ये फिल्टर करके हमें पूरा रिजल्ट दे दिया। क्या दे दिया कि टोटल हमारा मोबाइल कितना, एमआई का मोबाइल टोटल कितना बिका है, 1667। ओप्पो टोटल कितना बिका है, 1530। वीवो टोटल कितना बिका है, 1306। कुल मिला के कितना, 4503। बताइए कितना क्विक ये फिल्टर करके हमें आंसर दे दिया, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप ये नहीं जानते, हम आपसे ये प्रश्न करते तो आप क्या करते, हर एक प्रोडक्ट को, वीवो को, एमआई को, ओप्पो को सेपरेट अलग अलग करते, जोड़ते, तब ना बताते। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, प्रोडक्ट के हिसाब से हमारा रिजल्ट आ गया। यहाँ तक क्लियर। तो पहला प्रश्न था टोटल कितना बिका, तो हमने यूनिट सोल्ड पे क्लिक किया। दूसरा प्रश्न ये था कौन सा मोबाइल कितना कितना बिका, प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट चाहिए था, तो हमने किस पे टिक आउट किया, प्रोडक्ट पे। अब मान लेते हैं कि जो दुकान के मालिक हैं वो ये पता करना चाह रहे हैं कि एमआई का मोबाइल किस किस लोकेशन पे बिका है। जाहिर सी बात है मेरी मोबाइल किस किस जगह पे बिक रहा है, किस किस जगह पे नहीं बिक रहा है, हम ये जानना चाहेंगे ना। जो कंपनी का या दुकान का मालिक होगा वो ये जानना चाहेगा ना कि मेरा कौन सा मोबाइल किस स्थान पे बिक रहा है, किस स्थान पे नहीं बिक रहा है, ताकि हम उस जगह पे ध्यान दे सके, जहां पे कम बिक रहा है वहां पे दबाव डलवा के और मोबाइल को सेल्स करवाएं। तो हम ये पता करना चाहते हैं कि एमआई का मोबाइल किस किस लोकेशन पे बिका है, किस किस एड्रेस पे बिका है, हम इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो सिंपली इसको भी करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, लोकेशन पे एक बार जस्ट सिंपल टिक आउट किए और ये देखिए हमारा आंसर आ गया। क्या दिखा रहा है कि एमआई का मोबाइल जो है ईस्ट में हमारा 124 पीस बिका है, साउथ में बहुत अच्छा 620 बिका है, और वेस्ट में सबसे अच्छा, तो हमको लग रहा है सबसे अच्छा कहाँ बिका है, 923 वेस्ट में। मतलब ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में। नॉर्थ यहाँ पे दिख रहा है क्या, नॉर्थ का नामो निशान नहीं है। इसका मतलब ये है कि एमआई का मोबाइल नॉर्थ में बिल्कुल बिका ही नहीं है।
ठीक है। और सबसे अधिक अगर मोबाइल पूछ लिया है कि एमआई का मोबाइल सबसे अधिक किस लोकेशन पे बिका है, तो सबसे अधिक किधर पे बिका है, वेस्ट में बिका है। एग्जैक्ट उसी तरह से हमारा ओप्पो का भी है। ओप्पो का मोबाइल ईस्ट में बिका है, वेस्ट का नामो निशान नहीं है, मतलब वेस्ट में बिका ही नहीं है। नॉर्थ में इतना बिका है और साउथ में इतना बिका है। और वीवो का मोबाइल ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, मतलब चारों जगहों पे बिका है। तो इस तरह हम लोकेशन वाइज भी कम समय में रिजल्ट अपना देख लिए। अब अगर ये पता करना चाहते हैं कि ये जो हमारा साउथ में 620 बिका है, वेस्ट में हमारा 923 बिका है एमआई का मोबाइल, तो ये ईस्ट लोकेशन के या साउथ लोकेशन के किस किस एड्रेस पे बिका है, तो इसको जानने के लिए हम किस पे क्लिक करेंगे, एड्रेस पे। अब देखिए जैसे हम एड्रेस पे क्लिक किए तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा एमआई का मोबाइल ईस्ट में बिका है, ईस्ट में कहां पे, तारापीठ में, कितना, 124। और साउथ में किस किस जगह पे बिका है, तो साउथ में मेरा टोटल बिका है 620। और किस एड्रेस पे बिका है, हरिद्वार में 100 पीस और पुरी में 520 पीस। ठीक है। और वेस्ट में कौन कौन से जगहों पे बिका है, तो वेस्ट में मेरा टोटल बिका है 923। और वेस्ट में कौन कौन सा एड्रेस है, अयोध्या में 158, द्वारिका में 410, जम्मू में 250 और मथुरा में 105। तो देखिए हम बस सिंपली कर क्या रहे हैं, एक एक ऑप्शन पे टिक आउट कर रहे हैं और उसके हिसाब से रिजल्ट हमें क्विक मिल जा रहा है। तो है ना काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसमें हमें कोई भी फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस जैसा प्रश्न उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, एक एक ऑप्शन को इनेबल करते हुए चल रहे हैं। अब अगर हमें ये पता करना है कि ईस्ट में ये जो हमारा तारापीठ में 124 पीस बिका है, इसको किसने बेचा, या फिर साउथ में हरिद्वार में, साउथ के लोकेशन में हरिद्वार पे पुरी में जो 100 520 बिका है, ये कौन बेचा है, किस इंप्लॉय ने बेचा है, हमको इंप्लॉय के नाम के साथ रिजल्ट चाहिए। तो सिंपली हम किस पे क्लिक कर देंगे, इंप्लॉय पे। आप देखिए क्या देखने को मिल रहा है कि एमआई का मोबाइल जो हमारे ईस्ट लोकेशन के तारापीठ एड्रेस पे बिका है, वो किसने बेचा है, विदुर ने, कितना, 124। और जो साउथ के हमारे एड्रेस हरिद्वार पे जो बिका है 100 पीसेस, वो किसने बेचा है, सरवन ने बेचा है। और पुरी में जो बिका है वो किसने बेचा है, 520, अर्जुन ने बेचा है। तो इस तरह हम कम समय में बिना फॉर्मूला लगाए बस सिंपली क्वेश्चन के हिसाब से सिंपली उसको सजाने के लिए पिवट टेबल का इस्तेमाल किए और जैसा जैसा प्रश्न था उसके हिसाब से हमने एक एक ऑप्शन को इनेबल करते चले गए, उसके हिसाब से हमें रिजल्ट देखने को मिल गया। तो ये था हमारा पिवट टेबल। और इससे भी एडवांस लेवल का पिवट टेबल हम नेक्स्ट दूसरे वीडियो में लाएंगे। ये है काफी बड़ा टॉपिक, तो आज फिलहाल में हम इतना ही समझा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे एडवांस लेवल पे आएंगे कि पिवट टेबल में और इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन को हम कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो भी बिना फॉर्मूला लगाए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।